तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है चालाक बकरी और सियार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बकरी और एक सियार रहते थे। बकरी काफी समझदार और चालाक थी, जबकि सियार बहुत ही चालाक और शरारती था। दोनों ही जंगल में अपनी अपनी जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन कभी कभी उनका सामना हो जाता था। एक दिन सियार ने बकरी को देखा और उसके पास आया। वह जानता था कि बकरी बहुत चालाक है, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों न उसे बहलाकर कुछ खा लिया जाए। सियार ने बकरी से कहा, बहन, तुम कितनी प्यारी और सुंदर हो। तुमसे तो मैं हमेशा जलता हूँ। तुम्हारी चालाकी का मैं बहुत कायल हूँ। बकरी ने सियार की बातों को सुना और सोचा, आज तो सियार मुझसे कोई चालाकी करने की सोच रहा है, लेकिन मैं उसे चकमा दे दूंगी। सियार ने फिर से कहा, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हारे पास जंगल का सारा ज्ञान है। तुम्हारी जानकारी और बुद्धिमानी के बिना जंगल में रहना मुश्किल हो जाता है। तुम अगर चाहो तो मुझे अपनी साथी बना सकती हो। हम दोनों मिलकर जंगल के हर कोने में खुशी से रह सकते हैं। बकरी ने सियार की बातों को गौर से सुना और मुस्कुराई हुई बोली, तुम्हारी बातें सच है, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मुझे यह बात बताओ कि तुम्हारा अपना घर कहाँ है। सियार ने बकरी के सवाल का जवाब देने में देर नहीं की। मेरा घर तो वह गुफा है जो पहाड़ के पास है, जहाँ कोई मुझे आसानी से नहीं ढूंढ सकता। बकरी ने कहा, यह तो अच्छा बात है, लेकिन तुम्हारे घर तक पहुंचने के रास्ते में काफ़ी खतरे हो सकते हैं, जैसे शेर, बाघ और अन्य जंगली जानवर। इसलिए हमें रास्ते में सचेत रहना चाहिए। सियार ने बकरी की बात मानी और साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर जंगल में चलने लगे। रास्ते में सियार ने बकरी से कहा, क्या तुम नहीं सोचती कि तुम्हारे पास जो समझदारी है वह जंगल में सबसे अनमोल चीज है। मैं तो बस तुम्हारी बुद्धिमानी से प्रभावित हूँ। बकरी मुस्कुराई और बोली, तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हारी चालाकी से मुझे डर लगता है। तुम जो बातें करते हो वह मुझे भ्रमित करती है, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि तुम अपने फायदे के लिए ये सब कह रहे हो। सियार को बकरी की बातों पर थोड़ा सा घबराहट हुई, लेकिन उसने इसे छुपाने की कोशिश की और कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा। बकरी ने फिर अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, तुमसे डरने की बात नहीं है, परंतु मैं जानती हूँ कि हमें अपनी दोस्ती को सही तरीके से निभाना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर
किसी सुरक्षित स्थान पर आराम करे। यह सुनकर सियार खुश हो गया। दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। बकरी की चालाकी के चलते सियार को यह एहसास हुआ कि वह बकरी से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था। आखिरकार सियार ने सोचा कि अब मुझे बकरी से कुछ सीखना चाहिए और इस जंगल में अपनी राह खुद बनानी चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी की बातों में आकर बिना सोचे विचार किए किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बकरी ने अपनी बुद्धिमानी से सियार की चालाकी को नाकाम कर दिया और साबित कर दिया कि समझदारी और सोच समझकर किए गए फैसले ही जीवन में सफलता का मार्ग बनते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हमें अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से हमेशा अपने कदम उठाने चाहिए। किसी भी हालत में हमें दूसरे के साझे में नहीं आना चाहिए और हर स्थिति में अपनी सोच का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।